गावो विश्वस्य मातरम्। ये वेदोक्ति आप सभी ने सुनी होगी कि गाय संपूर्ण विश्व की माता है। गाय को हमारी संस्कृति में कभी भी सिर्फ एक पशु की तरह नहीं ट्रीट किया गया। गाय को एक हमेशा से अलग स्थान दिया गया और इसका कारण हमारी वैदिक संस्कृति है, हमारा इतिहास है। आज हम सभी जो अपने नाम के आगे गोत्र कहते हैं कि हमारा गोत्र ये है, हमारा गोत्र ये है। गोत्र को अगर हम इतिहास जाने तो गोत्र गायों को बांधने की जगह हुआ करती थी, तो वहां से जो गायों की महत्व शुरू हो रहा है वो आज भी कायम है। लेकिन जब आज के समय में चौराहों पर, सड़क पर गोवंश को देखते हैं कचरा खाते हुए, इधर उधर घूमते हुए, कई बार गोवंश से भरे हुए ट्रक पकड़े जाते हैं जो उन्हें कसाईगर ले जा रहे होते हैं। किस तरह से गोवंश को रेस्क्यू किया जाता है, वो उन्हें एक बहुत अच्छा जीवन दिया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। ये देखने के लिए आज बीबीसी राजस्थान की टीम आई है मोटा गांव की रामकृष्ण गौशाला में। यहाँ पर आकर हम देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से गोवंश को रखा जाता है, किस तरह से उनकी सार संभाल की जाती है और कितने गोवंश यहाँ पर हैं, इन्हें किस तरह से रेस्क्यू करके यहाँ पर लिया जाता है। ये जानने के लिए आज हम आए हैं मोटा गांव के रामकृष्ण गौशाला में। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। चारों तरफ गोवंश को देख सकते हैं कि किस तरह से आराम से चारा खाते हुए आपको गोवंश दिख रहा है। एक शांति जो इनके चेहरे पे दिख रही है और इसी के साथ में इनको किस तरह से यहाँ पे लाया गया है, ये जानने के लिए हम मिलते हैं यहाँ के जो संस्थापक हैं प्रेम सेवक जी। नमस्ते। नमस्ते जी, आप बताइए कि इतने जो गोवंश दिख रहे हैं इस गौशाला में कितना गोवंश है, कितने गाय अभी यहाँ पर है? अभी वर्तमान में 170 गोवंश हैं यहाँ पर, जो कि निराश्रित कहीं सड़कों पर घूमते हुए या फिर जिनको अपने मालिक जो होते हैं उन्होंने अगर छोड़ दिया हो, या फिर ऐसे गोवंश जो घायल अवस्था में हमें मिले हों। कोई गौ सेवक हमें जानकारी देते हैं कि यहाँ पर लावारिस कोई गौ माता है या फिर घायल है, तो हम उनको रेस्क्यू करके यहाँ ले आते हैं और उनकी इलाज, सार संभाल, देखभाल की जाती है और उनको यहीं गौशाला में रखा जाता है। अच्छा, यहाँ पर इतने सारे हम गोवंश देख रहे हैं, तो इनकी देखभाल आप कैसे करते हैं? कैसे, यहाँ पर फाइनेंस की भी आपको जरूरत होती होगी क्योंकि 170 गोवंश को रखना है, तो कैसे वो सारा यहाँ का फाइनेंस कैसे मैनेज होता है? फाइनेंशियली काफ़ी दिक्कत आती है मैम। मतलब दिन का लगभग 5-6 हज़ार का इनके चारा होता है। उसके अलावा जो लेबर्स होती है, लगभग 5 व्यक्ति यहाँ पर काम करते हैं, तो लगभग 60,000 रुपये उनकी पर मंथ उनकी सैलरी बनती है। और उसके अलावा भी रेस्क्यूज़ होते हैं कुछ, तो उसके लिए भी किराया होता है। तो ये काफ़ी एक चैलेंजिंग काम होता है। पर मंथ हमें लगभग 1 लाख रुपए का भी मेंटेन करना होता है 170 गौ माताओं के लिए। और दूसरा, जब हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था तो उस टाइम हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया था। हमारे पास कोई बैलेंस नहीं था और ना ही कोई फाइनेंशियली हम इतने मजबूत थे, बट फिर भी ज़ीरो से स्टार्ट किया और जिन लोगों ने साथ दिया तो आज तक चल रहे हैं, अभी भी साथ हैं वो। क्या बात है। तो आपको किसी की गोवंश की यहाँ पे जो हम देख रहे हैं उसकी कुछ कहानी पता है कि कहाँ से आप इन्हें लेके आए थे? किसी की कुछ पता हो आपको कि इन्हें यहाँ से लेके आए थे, ये इस कंडीशन में मिली थी? जी, यहाँ पर ये जो गौ माताएं हैं इनमें से, हाँ, ये जो गौ माताएं हैं मतलब ये एक गांव से रेस्क्यू की हुई है। गांव का नाम है गोटाद। वहां से लगभग 17 गायें एक साथ यहाँ पर आई थी। अच्छा। तो उनको एक साथ ही रखा है कि वो अलग नहीं हो। वहां पर भी ये निराश्रित थे, आश्रय नहीं था इनके पास में, और वहां के गौ सेवकों द्वारा यहाँ पर इनको ला करके रखा गया है। उनका नाम भी रखते हैं आप? हाँ, कोई कोई का नाम रखते हैं। अच्छा, किसका नाम आपको याद है यहाँ पर? इसका नाम भूरी है। इसका, अच्छा हाँ, ये भूरी, बिल्कुल समझ सकती हूँ भूरी क्यों रखा आपने इसका नाम। अच्छा, ये गौशाला कितने वर्ग में बटी हुई है, कितना क्षेत्र है इसका? ये 22 बीघा भूमि पर है और 22 बीघा में से लगभग 4 बीघा पर कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। 3 बीघा पर लगभग इनके लिए हरा चारा बोया जाता है, जिसमें जई, रजगा, बाजरी इत्यादि होता है। और उसके अलावा जितनी भी भूमि है उसमें इनके चरने की चरागाह है, जिसमें हरी घास रहती है और यहाँ नहर भी है, तो उससे, और 2 ट्यूबवेल हैं, तो पानी की सिंचाई की जाती है और पूरे वर्ष पर्यंत इनके लिए हरा चारा उपलब्ध रहता है। अच्छा, तो इनको आप बाहर भी लेके जाते हैं यहाँ से गोवंश को? जी बिल्कुल, ये पूरे दिन बाहर ही रहते हैं। लगभग 8 बजे से ये बाहर विचरण करने चले जाते हैं और लगभग 1-2 बजे तक वापस आ जाते हैं। अच्छा, जी। क्या बात है। आपने बताया कि ये जो पूरा चारे की व्यवस्था है, तो वो व्यवस्था कैसे करते हैं आप? लगभग 170 गौ माताएं हैं
और मैं थोड़ा सा एडवांस लेकर के 200 गौ माताओं के लिए मैंने इस साल चारा एकत्रित किया था। अब जैसा कि देखा कि एक ट्रक चारा जो है वो 7 या 8 दिन चलता है, तो इस हिसाब से पूरे वर्ष पर्यंत लगभग 70 से 80 ट्रक चारा चाहिए होता है। तो इसमें से लगभग 30 से 40% जो है वो भामाशाहों के द्वारा आसपास के जो भी लोग होते हैं जिनके या तो घर पर गाय वगैरह या फिर भैंस वगैरह नहीं होती है, तो वो हमें बोलते हैं, तो हम वहाँ पर जाते हैं और उस घास को लेकर के आ जाते हैं। तो ये भामाशाह के द्वारा दान की हुई होती है और लगभग 50 से 60% जो है घास वो हर साल हमें ट्रकें खरीदनी पड़ती हैं। तो लगभग ये पर ईयर लगभग मानिए आप तो 7 से 8 लाख का जो चारा है, सूखा चारा, वो हमें खरीदना पड़ता है। और दूसरा जो है हरा चारा, जो यहाँ पर 24 घंटे उपलब्ध ही रहता है इनके लिए। सुबह शाम दोनों टाइम इनको हरा चारा भी उपलब्ध करवाया जाता है जी। आपने बताया कि ये जो गौशाला है वो 22 बीघा में फैली हुई है, तो इसकी जमीन कहाँ से आई? ये आपकी खुद की जमीन है या फिर ये आपको दान में प्राप्त हुई है? किसका कॉन्सेप्ट था ये, और गौशाला बनाने का स्पेशली दिमाग में कैसे आया? एक्चुअली ये स्टार्ट हुआ था लगभग 8 साल पहले। मैं एक मंदिर पर दर्शन करने गया था, यहीं पास में रणछोड़ जी का मंदिर है। तो रात में आंधी आने से एक छोटा सा बछड़ा था, उसके ऊपर एक पेड़ की डाली गिर गई थी। वो घायल था, उसकी एट अ टाइम दवाई की। उसके बाद लगभग 7 दिन तक उस छोटे बछड़े की हमने सेवा की। सेवा करने के बाद में बांसवाड़ा में एक टीम है, वागड़ बने वृंदावन, तो वहाँ पर क्या घायल गौ माताओं का इलाज होता है या फिर कोई भी एनिमल्स होते हैं उनका इलाज होता है। तो उस टीम से मिला मैं, वहाँ उनका देखा, तब पता चला कि हाँ, गौ सेवा का जो अर्थ है वो बहुत ही व्यापक है। और इस तरह से मैं गौ सेवा में जुड़ा और लगभग 2021 25 जनवरी 2021 को जमीन खरीदी तो 1 साल पहले थी, लेकिन 25 जनवरी 2021 को मैंने यहाँ पर इस गौशाला की नींव रखी थी जी। और आज हमें कार्यरत लगभग 4 से 5 साल हो गए हैं। काफ़ी मुश्किलें भी आई हैं, आर्थिक तो रहती हैं हमेशा और अभी भी रह रही हैं, बट हैं लोग हैं बहुत सारे जो हमारा साथ देते हैं और हमारे साथ खड़े हैं अभी भी, तो उनका धन्यवाद है। अच्छा, तो 4 से 5 साल हो गए इस गौशाला को बने हुए और आप 4 से 5 सालों से इस गौशाला को चला रहे हैं, तो इसमें इन सालों में सबसे बड़ी चुनौती क्या लगी? सबसे बड़ी चुनौती जो है वो तो आर्थिक संकट ही रहता है, हर बार का यही रहता है आर्थिक संकट, जो काफ़ी मतलब बहुत मेंटली डिप्रेस भी कर देता है। और ठीक है, फिर भी हो जाता है मैनेज। जब मैंने बताया कि आपको ये 22 बीघा जो जमीन खरीदी थी, तो उस टाइम में ज़ीरो था, बिल्कुल कुछ नहीं था। तो ऐसे टाइम में मैंने माँ के ज़ेवर जो हैं उनको गिरवी रखा हुआ था। तो लगभग अभी रिसेंटली मैंने लगभग 6 महीने पहले ही उनको छुड़वाया है और वापस माँ को सौंपे हैं। और एक दुखद और है कि माँ ने मुझे एक गोल्ड रिंग गिफ्ट की थी लास्ट ईयर जुलाई में बर्थडे पर, तो वो अभी भी गिरवी पड़ी हुई है। तो ये रहता ही है आर्थिक संकट तो, लेकिन ठीक है, हो जाता है। गौ माता और ये गौशाला जो है, इसका कुछ आपको आर्थिक मुझे नहीं लगता है कि रिटर्न मिलता है, नहीं, तो ये एक शुद्ध सेवा ही कर रहे हैं आप। कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ तो रिटर्न मिलना चाहिए। हाँ लगता तो है, क्योंकि एक जो है मैं बताना चाहूँगा कि आपको, मैं एक पीएचडी स्कॉलर हूँ, जीजीटीयू से मैं पीएचडी कर रहा हूँ इंग्लिश में। और एक कैरियर ऐसा भी था कि मतलब बस पढ़ाई ही सब कुछ था, लेकिन अब इन कामों में जो है वो समय नहीं मिल पाता है पढ़ाई के लिए। तो जो कैरियर लाइफ है वो तो पूरी हो सकता है, बट ये गौ माताएं हैं, कभी ना कभी किस्मत चमकाएंगी, थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर लेते हैं टाइम निकाल करके, तो हो जाता है। और दूसरा जो मैंने फाइनेंशियली बताया था, तो गौ माता का ऐसा मिरेकल है कि अपन किसी भी समस्या को लेकर इनको अगर पास में जा कर के सुना देते हैं कान में, या फिर अपन सोए सोए ध्यान लगा देते हैं, तो सारी इच्छाएं, अपनी सारी जितनी भी बाधाएं हैं, उन सबको ये हर लेती हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा, लगभग 4 साल पहले यहाँ पर बोरवेल खुदाई के लिए मेरे पास 3,000 रुपये थे ओनली, और लगभग बोरवेल 20 से 30,000 का हो रहा था। तो ऐसे टाइम में रात की 8 बजे मैंने गाड़ी को वापस भेज दिया, लेकिन कुवैत से आधे घंटे के बाद में एक फ़ोन आता है कि भैया मुझे डोनेट करना है। मैंने कहा रात की 8 बजे आपको ऐसा कहाँ से मतलब ध्यान आ गया कि गौशाला में रात को 8 बजे डोनेट करें? तो फिर उन्होंने बताया, बस मन हो गया और डोनेट कर दिया। तो फिर क्या था, 3,000 मेरे पास पड़े थे और 5,000 वो।
8,000 हो गए, तुरंत गाड़ी बुलाई और बोरवेल हो गया। तो ये थी कहानी रामकृष्ण गौशाला की, कि किस तरह से एक दिमाग में विचार आता है कि इतनी सारी गोवंश जो है कभी कहीं कट रहा होता है, कहीं कचरा खाते हुए गोवंश मिलता है, कहीं किसी गोवंश के आंतों में से थैलियां निकाली जाती है, तो कहीं कहीं गर्भावस्था के दौरान वो डिलीवरी जो होती है गायों की, उस दौरान गोवंश बहुत सारी तकलीफों के कारण मर जाता है, सड़क के किनारे सड़ता है, एक्सीडेंट्स में मर जाता है। ऐसी गायों को, ऐसे गोवंश को रेस्क्यू कर कर यहाँ पर मोटा गांव में जो 22 बीघा में फैली हुई रामकृष्ण गौशाला है, यहाँ पर रखा जाता है। और साथ ही हमें जो अभी पता चला है कि ये लोग जो है गाय के गोबर से दीपावली पर दीपक बना रहे हैं। वो दीपक कैसे बनाते हैं ये देखने के लिए चलते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो गौशाला में जो गौवंश है उनके गोबर से यहाँ पर दीपक बनाए जाते हैं। क्या प्रक्रिया रहती है, आप कैसे ये दीपक बनाते हैं, कितने दीपक आप बेच चुके हैं अभी तक, क्या रिस्पॉन्स है सभी का, बताइए आप। मैंने बस जस्ट एक बैठे बैठे दिमाग में लाया था कि क्यों ना गोबर से इस दिवाली दिए बनाए जाएं। तो फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च की, रात को लगभग 2 से 3 घंटे तक रिसर्च की, इसके वीडियोस देखे। फिर मुझे लगा कि हाँ, ये थोड़ा सा इसका रिस्पांस अच्छा मिल सकता है। तो उसके दूसरे ही दिन मैंने ये मशीन ऑर्डर की थी। ये मशीन लगभग मेरे को 10,500 की पड़ी है। टूल्स विला से मैंने मंगवाई थी। और इसमें प्रोसेस रहता है कि 20% मिट्टी रहती है जो काली मिट्टी रहती है, और 80% जो रहता है वो गोबर का चूरा रहता है। तो ये पूरी तरह से प्राकृतिक है, नेचुरल है बिल्कुल। और इन दियों की क्वालिटी आप देखेंगे तो इनके ऊपर न तो कोई रंग किए गए हैं, क्योंकि अगर हम रंग करें तो इनको बाद में खाद के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये दिए रोशनी, मतलब जो लो होती है उससे जलते नहीं है, और दूसरा अनब्रेकेबल भी हैं, और इनको हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। बार बार उपयोग करने के बाद में जब दिवाली खत्म हो जाए और ऐसे टाइम में जब हम दियों को बाहर रख रहे हैं किसी जगह, तो इनको आप वापिस से रिसाइकल करने के साथ ही इन्हें पौधों की जड़ों में रख सकते हैं, जिससे मिट्टी और गोबर दोनों खाद का काम करेंगे, और पौधों में उपजाऊपन पैदा कर करके उसको पौधे की पैदावार जो है उसको बढ़ा सकते हैं। बहुत बढ़िया। आप बताइए कैसे बनाते हैं इसको, एक बना के बता सकते हैं आप? जी बिल्कुल। हम देख रहे हैं ये जो दीपक देख रहे हैं आप, ये इन्होंने पैकिंग भी कर रखी है। छोटे छोटे से दीपक हैं और ये बहुत ही, मुझे लग रहा है कि ये टूटने वाले भी नहीं है, और सबसे अच्छी बात कि बहुत इको फ्रेंडली है। आप इनको यूज करके गमलों में डाल सकते हैं वापस से। हमारी संस्कृति में गाय को सिर्फ एक पशु की तरह नहीं माना गया, साथ ही गाय से जितने भी तत्व हमें प्राप्त होते हैं, जो पंचगव्य जिसे हम बोलते हैं, उसमें आता है गोबर, दूध, दही, गोमूत्र, गाय का घी। इसे भी बहुत ही एक हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा माना गया। गोबर में दीपावली का अवसर है। अभी के लोग तो नहीं जानते होंगे, लेकिन गोबर में श्री लक्ष्मी का वास माना गया है, कि माँ लक्ष्मी का वास जो है गोबर में माना जाता है। पुराने लोग धनतेरस के दिन, जो लोग अभी हम सोना चांदी खरीदते हैं, लेकिन पहले के लोग जो है गोबर और मिट्टी को अपने घर लेके आते थे और कहते हैं कि हम लक्ष्मी लेकर आए हैं। तो आपने जो है गोबर और मिट्टी के साथ में दीपावली पे दीपक बनाया है, ये आइडिया कैसे आया? एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि गौ माता की महत्ता बढ़े, हर व्यक्ति अपने घर पर गाय रखे, और ये जैसे दिए बनाने का है, तो एज अ स्टार्टअप घर के कुछ सदस्य मिल करके इसको एक बना सकते हैं अपने घर पर भी, और इनको बेच भी सकते हैं। तो इससे ये रहेगा कि गोबर की नीड होगी, तो गोबर की नीड होगी तो गौ माता को रखेंगे, गौ माता को पालेंगे अपने घर पर। और इसी तरह से यहाँ आप देखते हैं कि गौ अर्क जैसे गौमूत्र की भी आवश्यकता होती है लोगों को। तो मैं यही चाहता था कि एक बार गौ माता के गोबर की महत्ता बढ़े, उसके बाद में फिर दूसरे किसी कार्य पर हम चढ़ेंगे आगे और उसको लेकर के बढ़ेंगे। तो हर एक प्रकार से जितनी भी गौ माता से हम नीड जो आवश्यकता है अपनी वो पूरी कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों का महत्व जो है वो लोगों तक पहुँचाएं, जिससे लोग गौ माता को अपने घर पर पालें और उनको इस तरह से सड़कों पर निराश्रित भटकना नहीं पड़े, थैलियाँ नहीं खानी पड़े, और उनको एक आश्रय मिल सके। थैंक यू सो मच, और आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सराहनीय है। बीबीसी राजस्थान की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही आज 170 गाय हैं, अगली बार आए तो 1070 मिला हमें गाय, यही कामना है। थैंक यू सो मच।
मोटागांव की रामकृष्ण गौशाला में आकर हमने देखा कि किस तरह से 2020 से एक संकल्प शुरू हुआ और वो आज इतने बड़े प्रकल्प के रूप में हमें नजर आ रहा है। यहाँ पर 170 गोवंश आपको नजर आ रहा है जिनकी सार संभाल, देखभाल, सेवा, शुश्रूषा एक निस्वार्थ भाव से की जा रही है। हमने देखा कि किस तरह से आसपास के गांवों से इन गोवंश के जो बच्चे हैं उन्हें रेस्क्यू करके लाया जाता है, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, चाहे उन्हें कहीं और ले जाया जा रहा हो, चाहे वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो, उन्हें रेस्क्यू करके यहाँ पर ले लाया जाता है। वो बहुत एक अच्छे से सार संभाल करके रखा जाता है। इसी प्रकार की इस क्षेत्र की व पूरे राजस्थान भर की अलग अलग कहानियों, खबरों को जानने के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ में मैं हूँ मेघा आमेटा।